आज के ज़माने में एआई टूल्स न सिर्फ टाइम सेव कर सकते हैं बल्कि आपके रिसर्च वर्क को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्या आप इनका सही तरीके से यूज करना जानते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम सुइटेबल है। आज हम बात करेंगे एआई टूल्स का सही इस्तेमाल। क्या आपका प्रॉब्लम है कि राइटिंग और प्रूफ रीडिंग में बहुत टाइम लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी ग्रामर मिस्टेक भी कंटेंट में हो जाता है? तो एआई टूल्स आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एआई टूल जैसे चैट जीपीटी और ग्रामरली का मेन पर्पज है आपका टाइम सेव करना और आपके काम की क्वालिटी को इनहेंस करना। लेकिन सवाल यह है कि इनका सही यूज कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं थीसिस ड्राफ्टिंग के लिए, तो आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं जो आपके आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करेगा। फिर ग्रामरली का यूज़ करके आप उस ड्राफ्ट को ग्रामर, स्पेलिंग और रीडेबिलिटी के लिए प्रूफ रीड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक वार्निंग है, इन टूल्स पर ब्लाइंडली डिपेंड करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यह आपके आइडियाज़ के सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्कि एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। आपको पता है कि चैट जीपीटी आपके लिटरेचर रिव्यू लिखने में भी मदद कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उसमें वो ज़रूरी नहीं है कि जो वो साइट कर रहा है वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। वो खुद से एक नया और फेक रेफरेंस जनरेट भी कर सकता है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की लिटरेचर रिव्यू में यूज़ करने की। अगर आपके पास में रिलेवेंट रिसर्च पेपर हैं तो आप उनकी समरी या सिंथेसिस चैट जीपीटी के थ्रू लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉपिक डालते हैं एआई इन हेल्थ केयर, तो चैट जीपीटी आपको एक जनरल ओवरव्यू दे सकता है जो आपका बेस तैयार करेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चैट जीपीटी को रेफरेंस या साइटेशन का सोर्स मत समझना। यह एक एआई टूल है जो इंटरनेट पर डेटा पर ट्रेंड है, लेकिन यह ऑटोमेटिक रेफरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए हमेशा ओरिजिनल सोर्सेस को क्रॉस चेक जरूर करिए। ग्रामरली का एडवांस वर्जन आपके राइटिंग टोन और स्टाइल को कैसे बेटर कर सकता है, उस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे जब हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामरली के एडवांस फीचर की। ग्रामरली न सिर्फ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को डिटेक्ट करता है बल्कि रीडेबिलिटी स्कोर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और टोन को भी इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी राइटिंग फॉर्मल टोन में होनी चाहिए तो ग्रामरली आपको सजेशन देगा कि कौन से वर्ड रिप्लेस करने हैं। मुझे एक रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि उनका पेपर सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल लग रहा था। ग्रामरली का एडवांस वर्जन उनकी राइटिंग को फॉर्मल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। क्या आपको पता है एआई टूल्स प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं? रिसर्च स्कॉलर के लिए प्लेगरिज्म एक बड़ा इशू होता है, लेकिन एआई टूल जैसे टर्निंग और कोई टेक्स्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने कंटेंट का ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं और प्लेगराइज कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी एक एडवाइस है कि प्लेगरिज्म चेक करते वक्त हमेशा इन टूल्स की डिटेल रिपोर्ट को एनालाइज करें। कभी कभी टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं या कॉमन फ्रेज को भी प्लेगराइज शो करता है, इसलिए मैनुअली रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको अपने रिसर्च का डेटा विजुलाइज करना हो तो कौन सा एआई टूल यूज़ करना होगा? तो डेटा विजुलाइज करना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपकी रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल भी बनाता है। तो टेबलू जैसे और पावर बीआई जैसे टूल्स है जो आपके डेटा विजुलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो एक्सेल से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे टेबलू या पावर बीआई पर शिफ्ट कीजिए।
और ये टूल्स आपको प्रेजेंटेशन और थीसिस डिफेंस में भी काफ़ी एज देंगे। दोस्तों ये तो हुआ एक ओवरव्यू का एआई टूल्स का। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन टूल्स का यूज़ करके एक परफेक्ट रिसर्च वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए रिसर्च समाधान को देखते रहिए।